रूस की यूक्रेन के 2 शहरों में आरजी जंग बंदी, शहरियों के इनखला के लिए राहदारियां खोलने का ऐलान। बमबारी नहीं रुकी, रूस ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की, यूक्रेन का इल्जाम, शहरियों के इनखला का अमल मुलतवी। जंग के 10वें रोज भी रूस की यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों में बमबारी का सिलसिला जारी। नेटो ने यूक्रेन की जानिब से रूस की बमबारी रोकने के लिए नो फ्लाई जोन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। यूक्रेनी सदर का कहना है कि नेटो का यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन का इतलाक न करने का फैसला रूस को मजीद बमबारी के लिए ग्रीन सिग्नल है। अब लोगों की मौत का जिम्मेदार नेटो होगा। यूक्रेन ने बार बार मुआहदे तोड़े, इसीलिए हमला किया। रूस की सालमियत को शदीद खतरात लाहक हैं। रूसी सदर का कौमी एयरलाइन के हेड ऑफिस का दौरा, कहा मुल्क में मार्शल लॉ लगाने का कोई इरादा नहीं। हम तो इमरान को कहते हैं तेरे पास 3 दिन है, कठपुतली 3 दिन, खुद इस्तीफा दो और चले जाए। हिम्मत है तो असेंबली तोड़ो। बुज़दिल है आपका वजीर आजम। हम खुला मैदान इस कठपुतली के लिए नहीं छोड़े। इमरान खान तुम्हारे पास 3 दिन, खुद चले जाओ। कठपुतली के पसीने छूट गए, टांगे कांप रही हैं। वजीर आजम बुज़दिल, इससे टकराएंगे, इसको भगाएंगे, कठपुतली को भगाकर जमहूरी इंतकाम लेंगे। जो कहता था हर चीज महंगी हो जाए, घबराना नहीं, अब खुद घबरा रहा है। सिलेक्टेड, नालायक, झूठे और नाजायज वजीर आजम का हर वादा झूठा निकला। यू टर्न लेना मुनाफिक की निशानी है। लीडर तो मौत से भी नहीं डरता। पीपल्स पार्टी को खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए। बिलावल भुट्टो का उकाड़ और पत्तोकी में अवामी मार्च से खिताब। वो जो कहता है घबराना नहीं है, खुद घबरा रहा है। टांगे कांप रही है, पसीना निकल रहा है। नदीम अफजल चंद नया सियासी चंद चढ़ाने को तैयार। इमरान खान के साबिक मुआविन खुसूसी का पीपल्स पार्टी में दोबारा शमूलियत का फैसला। नदीम अफजल चंद कल लाहौर में बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद कंटेनर पर सवार हो जाएंगे। जियालों का मार्च इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही बड़ी कामयाबी। हुकूमत नाकाम हो चुकी है और हुकूमत के खिलाफ अवाम उन्नास का ये ठाठे मारता हुआ समुंदर जो नफरत का इजहार कर रहा है, वो इस चीज़ की निशानदेही है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अवाम अब हुकूमत को घर भेजकर ही सुकून का सांस लेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ और सेनेटर शरीर रहमान की न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च कल लाहौर में दाखिल होगा। नासिर बाग में जलसे की तैयारियां। तहरीक अदम एतमाद कब लानी है, मुख्तलिफ तारीखें सामने आ गई। नून लीग पीर को रिक्विजिशन जमा कराने के हक में। पीपल्स पार्टी मार्च के आखिर रोज रिक्विजिशन जमा कराना चाहती है। JUI के मुताबिक रिक्विजिशन 8 या 9 मार्च को जमा हो सकती है। तो 48 घंटे नहीं, अब तो 48 के बाद 72वां घंटा शुरू होने वाला है और नो कॉन्फिडेंस का कहीं अता पता नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि नो कॉन्फिडेंस इनका वो बच्चा था जो गली में घूम गया। 72 घंटे की डेडलाइन गुजर गई। हिम्मत है तो 24 घंटे में अदम एतमाद लाओ। अदम एतमाद अपोजिशन का वो बच्चा जो कहीं गुम हो गया। फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और दीगर को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। वजीर इत्तलात का दावा। अपोजिशन ने जिन PTI अरकान की हिमायत का दावा किया, उन्होंने तहरीक इस्तेहकाक जमा कराई है। पीपल्स पार्टी को जरदारी से जान छुड़ाने का मशवरा। अपोजिशन जमातों का हुकूमत गिराने के लिए 5 नुकाती रोड मैप पर इत्तफाक। सबसे पहले वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। कामयाबी की सूरत में स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को निशाना बनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत गिराने के मामला भी तय पा गए, जराए का दावा।
हुकूमत गिराओ मिशन, अपोजिशन के दो बड़ों की मुशावरत, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता, तहरीक अदम एतमाद और नंबर गेम पर इत्मीनान। पीडीएम सरबराह ने लीगी कायद को आसिफ जरदारी से होने वाली मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। तहरीक अदम एतमाद कैसे नाकाम बनाई जाए, हुकूमती रहनुमाओं की भाग दौड़। चेयरमैन सेनेट की लाहौर में वजीर आला पंजाब से मुलाकात, डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा अफरीदी और सेनेटर अब्दुल कादिर भी शरीक। सियासी सूरत हाल पर बातचीत, पंजाब और बलोचिस्तान के दरमियान दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। हमारा लॉन्ग मार्च किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं है। हमारा लॉन्ग मार्च सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की नाकाम पॉलिसियों और झूठ, फेब, धोखा और इस मुल्क में जो मैशत की तबाही उसने की है उसके खिलाफ। पीटीआई के 13 एमएनए हुकूमत का बोझ उठाने को तैयार नहीं, वो सियासी फैसला कर चुके। खुर्शीद शाह का दावा, रहनुमा पीपल्स पार्टी सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। कहा, इमरान खान अपनी पार्टी चौधरियों की झोली में नहीं डालेंगे। शहबाज गिल ने कहा, ऑपोजिशन रहनुमा सीना ठोक कर कह रहे हैं कि वो बंदे खरीदेंगे। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना है, ऑपोजिशन अपने 20-25 लोगों की फिक्र करे। आसिफ जरदारी हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। वफाकी वजीर शफकत महमूद का इल्जाम। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, तहरीक अदम एतमाद का मरहला 1 माह पर मुश्तमिल होगा। ऑपोजिशन रहनुमा गलत खबरें ना फैलाएं। हुकूमत गिराने और बनाने में जोड़ तोड़ का माहिर हूँ, मेरे होते हुए कोई माई का लाल हुकूमत नहीं गिरा सकता। अपोजिशन ने हमारे 2 अराकीन साथ मिलाने का दावा किया, हमने उनके 7 अराकीन तोड़ लिए। वजीर दिफा का दावा। परवेज खट्टर का कहना है कि अदम एतमाद के दिन अपोजिशन की सीटें खाली होंगी। अगले हफ्ते पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, अगर मगर वाली कोई बात नहीं। कमर जमान काहिरा को पूरा यकीन। जियाली रहनुमा का कहना है, बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च जबकि शाह महमूद की मार्ची है। पिशावर धमाके के मजीद 5 जख्मी दम तोड़ गए। शहदा की तादाद 62 हो गई। 11 शहदा की नमाज जनाजा कोहाटी चौक में अदा कर दी गई। रिक्कतामेज मनाजिर, हर आंख का अश्कवार। अब तक 31 शहदा को सुपुर्द खाक किया जा चुका। पिशावर समेत मुल्क भर की फिजा दूसरे रोज भी सोगवार। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान, वजीर आला महमूद खान और कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का दहशतगर्दी से मुतासरा मस्जिद का दौरा। सियासी और अस्करी क़यादत का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर जंग लड़ने का अज़्म। गवर्नर, वजीर आला और कोर कमांडर की शहदा के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। ऑपोजिशन जमातें 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर मनफी सियासत कर रही हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का हिज़्ब इख्तिलाफ को होश के नाखून लेने का मशवरा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है, मौलाना के 48 घंटे अंजाम को पहुंच चुके। बिलावल के 5 दिन अल्टीमेटम का हासिल भी ऐसा ही होगा। चौधरी बरादरान की ड्रोन कैमरा लगने से जख्मी आसफा भुट्टो की बहादुरी की तारीफ। पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकजी रहनुमा रुखसाना बंगश को टेलीफोन करके आसिफा भुट्टो की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज हिलाई ने कहा, बहादुर माँ की बहादुर बेटी जख्मी होने के बावजूद मार्च को छोड़कर नहीं गई। दोबारा से लॉन्ग मार्च में शामिल होना हिम्मत का काम है। ऑपोजिशन लीडर की एमेंट के नामुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा है कि एमेंट की क़यादत ने ऐसे मरहले पर जिम्मेदारी संभाली है जब सहाफ़त और इजहार राय की आज़ादी पर कारी हमले हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने उम्मीद जाहिर की, ओहदेदारान आज़ादी सहाफ़त और हकीकी जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा करेंगे। चौधरी बरादरान की भी मुबारकबाद। मोनस सलाही पूरा उम्मीद है कि नामुंतखब ओहदेदार सहाफ़ी बरादरी को दरपेश मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करेंगे।
फैसलाबाद में जमात इस्लामी की रैली। महंगाई कम ना करने की सूरत में हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद में धरना देंगे। हुक्मरानों को गरीबान से पकड़कर ईवानों से निकालेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब। फैसलाबाद में जमात इस्लामी की रैली। महंगाई के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो, तहरीक इंसाफ के आका इरसलान समेत 5 उम्मीदवार मैदान में। पोलिंग 9 मार्च को सिंध असम्बली में होगी। ये सीट फैसल वारदा की नाअहली के बायस खाली हुई थी। लाहौर में कोरोना वैक्सीन के जाली इंदराज के बाद बच जाने वाली खुराकें नालों में फेंकने का इंकशाफ। हजारों वाइल्स नालों से मिली। 100% कवरेज करने के लिए मुलाजमीन को अफसरान की धमकियां। पहले वोटर लिस्टों से वैक्सीन का जाली इंदराज किया जाता रहा। बच जाने वाली वैक्सीन मुलाजमीन ने जाया कर दी। धमकियों की रिकॉर्डिंग न्यूज ने हासिल कर ली। FATF का पाकिस्तान को जून तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान को अहदाफ हासिल करने के लिए मजीद 4 माह का वक्त दे दिया। पाकिस्तान की कारकर्दगी का आइंदा जायजा इजलास जून में होगा। वजारत खजाना के ऐलान के मुताबिक FATF ने पाकिस्तान के मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली मामलत के खिलाफ इकदाम का एतराफ़ किया। कोयटा में यंग डॉक्टर्स की जानिब से OPDs का बाइकआउट जारी। एहतजाजी कैंप के बाहर OPD सर्विस भी बंद कर दी गई। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को मौसम सरमा में सुई गैस की अदम फराहमी दुरुस्त है। सिंध हाई कोर्ट ने फेडरल गैस लोड मैनेजमेंट प्लान फॉर विंटर का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में आज बारिश की पेशगोई। तेज बारिश के साथ झालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई। NDMA की मुतल्लिका इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। तसलसल है।